नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। धनबाद में पीडीएस दुकान के गोदाम में एडीएम संदीप दुराई बुरु ने छापेमारी कर कालाबाजारी की जाने वाली 109 बोरा चावल को जब्त किया है। छापेमारी में जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी भोगेंद्र ठाकुर एमओ पुलिस शामिल थे। एडीएम ने कहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर बरमसिया के दूहा ताड़ में नरेश पासवान के अवैध गोदाम में छापेमारी की गई। मुझे हमको और डीएसओ साहब दोनों को सुबह हमको और डीएसओ साहब दोनों को खबर मिला कि ऐसा है बरमसिया में कहीं पर ये चावल का अवैध भंडारण किया जा रहा है। तो उसी सूचना पर हम लोग गए थे। क्या क्या बरामद हुआ? चावल बरामद हुआ, तो 100 से अधिक हो रहा था। जो कारोबारी था वो पकड़ा है? नहीं, कारोबारी नहीं था उस वक्त। फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में पहचान बनाने वाले स्वर्गीय शंकर दयाल के प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में कई टीमों ने भाग भी लिया। टूर्नामेंट फाइनल में कतरास छरीधारी की टीम विनर और मलकेरा की टीम रनअप रही। दोनों टीमों को मुखिया प्रतिनिधि ने धन्यवाद दिया। स्वर्गीय शंकर दयाल जी जो थे ना, वो फुटबॉल के माध्यम से उनका सिनीडी पंचायत छोड़ अदर पंचायतों में भी उनका जो है नाम पूरा था और समाज सेवी भी थे। और उन्हीं को श्रद्धांजलि के रूप में, पुण्यतिथि के रूप में हम लोग एक टूर्नामेंट करवाएं, जिसमें जो मैंने बहुत सारे टीम आए यहाँ, रनर टीम और विनर टीम सभी को बधाई देते हैं। लिट्टीपाड़ा के जेएमएम विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दुमका और बेरमो सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की जीत का दावा किया। साथ ही गठबंधन में किसी भी तरह की खटपट को सिरे से नकारते हुए कहा है कि दुमका और बेरमो दोनों ही सीट हम लोग जीतेंगे। बीजेपी कहीं नहीं दिख रही है। कोई ऐसा बात नहीं है। गठबंधन में बहुत अच्छे तरीके से दोनों एक दूसरे को सहयोग करके सब कोई काम कर रहे हैं और अपने अपने दोनों उपचुनाव जहां होना है उनके प्रत्याशी को जिताने का में लगे हुए हैं। और लोग भी पूछते हैं, कार्यकर्ता भी पूछते हैं कि आने वाला समय उपचुनाव में। झरिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में 3 दिनों से जलापूर्ति बाधित है, जिससे त्रस्त होकर पूर्व पार्षद अनूप साहू के नेतृत्व में कई लोगों ने झरिया के बाटा मोड़ के समक्ष माडा एमडी का पुतला दहन किया। अनूप साहू ने कहा है कि झरिया धनबाद ऐसे शहरों में अगर मोटर के चलते लोगों को पानी की समस्या हो तो इससे दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। यहाँ के जनप्रतिनिधि इस समस्या के प्रति गंभीर नहीं है, जिसके कारण आए दिन ये समस्या होती रहती है। यहाँ माडा एमडी का पुतला जलाए हैं। विगत कई वर्षों से झरियावासी पानी की समस्या झेल रही है। एक ही चीज को बार बार कितना बार कहा जाए, इन बेशर्मों को शर्म नहीं आता। अगर 8 मोटर पंप है, कभी ये खराब हुआ कभी वो खराब हुआ, तो उसका स्पेयर में ये लोग 3 ठो व्यवस्था क्यों नहीं करता। करोड़ों लाखों का योजनाओं का ख्वाब जनता को दिखाते हैं। एलएनटी का अरबों खरबों का योजना है कि हर घर में पानी पहुंचाएंगे। आखिर कब मिलेगा हर घर में पानी? अभी सर्वे का काम भी चल रहा है माडा के द्वारा। ये कहा जा रहा है कि हम हर घर में पानी पहुंचाएंगे। पिछले 5 साल से जो पहले जो पानी का जो आपूर्ति कर रहा है उसको तो सुधार कर ही नहीं रहा। राज्य सरकार के आदेश के बाद आज से सारे धार्मिक स्थल खुल गए हैं, जिसके बाद से भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बागमारा के कतरास स्थित मां लिलोरी मंदिर में भी आज कई श्रद्धालु पहुंचे। सभी मां के दर्शन और पूजा अर्चना कर काफ़ी खुश दिखे। भक्तों का कहना था कि माता रानी हम लोगों को जल्द कोरोना से राहत दिला देंगी। यही कामना है। वहीं मंदिर के पुजारी और कमेटी ने लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने का अपील कर रहे हैं। खुशी हुआ दर्शन करके माता जी का। ठीक है ना, भगवान करे सबका मनोकामना पूरा हो। और लिलोरी माँ तो ऐसे ही यहाँ का फेमस मतलब मंदिर है
हम लोग को बहुत खुशी हुआ। सब परिवार आए हैं गाड़ी का पूजा कराने के लिए। अच्छा से पूजा हो जाए, माँ का आशीर्वाद मिल जाए, हंसी खुशी परिवार रहे। दिक्कत तो हुआ था चूँकि जो है धार्मिक में दुनिया टिका हुआ है, ठीक है ना, तो दिक्कत तो हुआ था, लेकिन अभी धीरे धीरे कोरोना के चलते जो है मंदिर उंदिर खुल रहा है। योगी माँ का दरबार खुला है, सब लोग बहुत खुश हैं। सारा नियम रूल्स रेगुलेशन जो दिया गया गाइडलाइंस उसको फॉलो करते हुए हम लोग मंदिर का दरबार खोल के मंदिर का पूजा कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व की कल्याण हो, यही हम लोग चाहते हैं। ब्राह्मण समाज बोलिएगा तो यही चाहते हैं। आज लॉकडाउन में हम लोग को कोई नहीं आके पूछा कि आप लोग क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आप लोग को उपार्जन हो रहा है, कोई नहीं पूछा है। 7 महीना हम लोग का तो एकदम जिंदगी बेकार हो गया, कभी कोई नहीं पूछा है। हाँ, आज से खुला, आज से सबका मुंह में थोड़ा हंसी मुंह आया, थोड़ा बहुत मतलब जो बोलता है ना रिलैक्स हुआ आदमी। तो सरकार ने सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को खोल दिया है, लेकिन जिस तस्वीरें देख रहे थे कि बच्चे भी जो है बिना मास्क के वो मंदिर के पास पहुंच रहे थे, जिससे बहुत अफसोस है। ये आवेदन है, निवेदन है आप सभी से कि जब भी मंदिरों में मस्जिदों में जाएं तो मास्क का इस्तेमाल। पत्नी सांसद परनीत कौर से 23 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में जामताड़ा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जामताड़ा पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य कुतुबुल अंसारी को गिरफ्तार कर नारायणपुर से किया है। आपको बता दें ठगी की घटना संसद सत्र के दौरान हुई थी। इससे पहले पंजाब पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी। आज एक आरोपी को जामताड़ा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जामताड़ा के एसपी दीपक सिन्हा ने बताया है कि गिरफ्तार अब पूछताछ की जाएगी और प्राथमिकी दर्ज कर इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जामताड़ा एक ऐसा सेंटर है जहां पर साइबर क्राइम बहुत होते हैं और कई आम लोगों को भी यहां से चूना लगाया जाता है। कई बार ऐसे देखे गए हैं कि कई घटनाओं को ऐसे लोग अंजाम देते हैं, लेकिन जब हाई प्रोफाइल घटना आई तो पुलिस ने सख्ती दिखाई और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। दिन पहले आपको पता चला होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी का 25 लाख रुपया जो है सो साइबर अपराधियों ने, उसमें से जो कनेक्टेड थे उस ग्रुप में एक व्यक्ति था कुतुबुल अंसारी। उस कांड में उसकी संलिप्तता आई थी। उस कुतुबुल अंसारी को की गिरफ्तारी कल हुई है। उसके विरुद्ध अलग से एक कांड दर्ज किया जा रहा है और फिर इसकी सूचना कंसर्न। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर धनबाद के जिला मंत्री रमेश पांडे ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला मंत्री के पद से त्याग पत्र देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि मैं किसी काम में व्यस्त रहने के कारण संगठन का काम सही से नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए इससे त्याग पत्र दे रहा हूं। वहीं इस मौके पर महिलाओं को साड़ी भी भेंट की। आपको बता दें कि लॉकडाउन के वक्त रमेश पांडे ने बहुत अच्छे काम किए थे, लोगों को खाना भी खिलाया था और लोगों की मदद भी की थी। और संगठन कहीं ना कहीं संगठन का काम करने में समय नहीं निकल पा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा दायित्व है जिला मंत्री का, कोई युवा नया चेहरा आए और इस पदभार को संभाले और आगे बजरंग दल जिस तरीके से मैंने 4 साल काम किया है, 4 साल में जिस तरीके से बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को आगे लेके गया हूं, उसी तरीके से वो कार्यकर्ता आए आगे और उस पदभार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर यूपी के हाथरस कांड के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चा ने प्रदर्शन किया, जिसका राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बौरी संगोष्ठी मोर्चा, आदिवासी कुर्मी समाज मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारतीय मुक्ति मोर्चा ने भी समर्थन किया। बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक धीरन रवानी ने कहा है कि हाथरस और बलरामपुर कांड के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, साथ ही यूपी सरकार के बर्खास्त कर दोबारा चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले संपूर्ण भारत के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर एक साथ धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और इस धरना प्रदर्शन को विभिन्न संगठन के द्वारा समर्थन दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा,
आदिवासी कुर्मी विकास मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा शामिल है। और इस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में जो हमारा हाथरस कांड हुआ है और बलरामपुर में जो जघन्य घटना घटी है उसके विरोध में क्षोभ व्यक्त करते। झरिया के सुदाम डी एसपी होलियारी के ओल्ड इंक्लाइन पीओ कार्यालय के समक्ष संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मजदूरों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। वक्ताओं ने मांग की है कि कोल ब्लॉक की कमर्शियल माइनिंग के लिए प्रस्ताव नीलामी को रद्द किया जाए। सीएमपीडीआई को कोल इंडिया से अलग करने की योजना पर तत्काल रोक लगाई जाए, चालू खदानों को बंद करने का निर्णय वापस लिया जाए और बंद खदानों को फिर से चालू किया जाए। साथ ही 30 वर्ष की सेवा या 55 वर्ष की आयु के बाद मजदूरों को जबरन छटनी करने का निर्णय भी वापस लिया जाए। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का जो है 12 सूत्री मांग है और श्रम कानून संशोधन जो सरकार ने की है उसके तहत हम लोग जो है से पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कमर्शियल माइनिंग जो सरकार ने काला कानून लाया है, प्राइवेटीकरण जो कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और बोनस का मुद्दा है उस पर भी हम लोग बैठे हुए हैं। धनबाद के वासेपुर पुल के पास नफीस इंडिया मल्टी गिफ्ट दुकान का उद्घाटन किया गया। नफीस इंडिया दुकान के संचालक एस ए रहमान ने बताया कि मल्टी शॉप की 2 दुकान है। पहला शॉप सिटी सेंटर के पास और दूसरा शॉप वासेपुर में खोला गया है। इस शॉप में गिफ्ट आइटम, ड्राई फ्रूट्स, आइसक्रीम, डेकोरेटिव फ्लावर्स, लेडीज बैग, बेकरी प्रोडक्ट्स, कई अन्य सामान लोगों के बीच आकर्षित रहेंगे। इधर नफीस इंडिया सिटी सेंटर में उसका यूनिट 2 जो है यहाँ पे अलीनगर वासे में खोले। यहाँ लोगों को डिमांड था कि इस इलाके में इस तरीके की दुकान नहीं है। हमारी दुकान मल्टी स्टोर है, इसमें तमाम ज़रूरत के सामान मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक एडिशनल सिटी सेंटर के अलावा जो यहाँ पे एडिशनल वो है वो ड्राई फ्रूट्स और डेली नीड्स के सामान भी इसमें इंक्लूड किया गया है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा है। लोग काफ़ी खुश हैं कि इस इलाके में इस तरीके की दुकान नहीं थी। लोगों को बैंक मोड़ जाना पड़ता था या हीरापुर या सिटी सेंटर वगैरह जाना पड़ता था, तो इसलिए लोग काफ़ी खुश हैं कि नज़दीक में इस इलाके में इनको ऐसी ज़रूरत के सामान मिले। निरसा के ईसीएल मुगमा क्षेत्र के लंबित पेंशन भोगियों को कोल इंडिया के पहल पर पेंशन अदालत के रूप में एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुगमा एरिया एपीएम ने बताया है कि कोल इंडिया ने अच्छी पहल करते हुए 9 अक्टूबर को पेंशन अदालत लगाकर पेंशन से जुड़ी समस्याओं का निपटारा करेंगे, जिसमें कुल 44 पेंशन भोगियों की समस्याओं को सुलझाया जाएगा। का तरफ से एक नई पहल लिया गया है, जिसमें आप लोगों को जानते हैं कि बहुत एम्प्लॉय ईसीएल में ऐसा है जो लोग रिटायर करने के बाद पेंशन अभी तक सेटल नहीं हुआ है, और इसी सिलसिले में पेंशन अदालत किया गया है 9 तारीख को माइंस रेस्क्यू स्टेशन सीतारामपुर में, जिसमें ये अदालत के द्वारा जितना केस होगा जितना जल्दी से होगा सेटल किया जाएगा। तो ये ईसीएल के तरफ से एक विशेष रूप से प्रचार किया जा रहा है। झारखंड राज्य बाल परियोजना स्पॉन्सरशिप एंड फास्ट केयर के तत्वाधान में प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन पाथडी के मोहन बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में किया गया, जिसका उद्देश्य है कि अनाथ बच्चों को देखभाल के 2000 रुपये प्रति माह दिया जाए ताकि बच्चों का अच्छे से पोषण हो सके। इसी को लेकर आज जागरूकता अभियान चलाया गया। झारखंड बाल प्रायोजन दिशा निर्देश 2018 के तहत स्पॉन्सरशिप ऑफ फोस्टर केयर एक कानून है, योजना है, जिसके तहत आज झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट द्वारा आपका बिरसा मुंडा स्काउट एवं गाइड दोनों संयुक्त रूप से जो है सृजन फाउंडेशन रांची के सहयोग से पिछले 6 साल से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज यहाँ प्रखंड स्तरीय कार्यशाला यहाँ आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि जो बच्चे अनाथ हैं, बच्चे के देखभाल के लिए कोई नहीं है, या ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित है, पोषण से वंचित है, ऐसे बच्चों के लिए जो है सरकार 2000 रुपया प्रति माह देने का प्रावधान है, जिसके तहत आज जागरूकता कार्यशाला हम लोग यहाँ आयोजित किए हैं कि अगर ऐसे बच्चे हमारे झरिया क्षेत्र में हैं तो उन बच्चों को हम लोग अधिक से अधिक लाभ दिला सकें।
गांधी जयंती के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कोल इंडिया इसे स्वास्थ्य माह के रूप में मना रही है, जिसके तहत आज ईसीएल मुगमा एरिया में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में मुगमा क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की साफ सफाई और सैनिटाइजिंग की गई। साथ ही कर्मचारियों से भी आसपास साफ सुथरा रखने का अपील किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो हमारे जो राष्ट्रपिता है गांधी जी के लिए, उनका कहना है कि वो जो गांधी जी ने हमारे सोचा था आज़ादी के समय में कि हम एक अपना देश को स्वच्छ बनाएंगे, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उन्होंने उसको आगे बढ़ाते हुए ये जो एक नई शुरुआत करी है कि ये केवल एक दिन सेलिब्रेट ना किया जाए उनका बर्थडे, उनका एक पखवाड़ा की तरह, एक क्या कहते हैं महीने की तरह सेलिब्रेट किया जाए। और स्वच्छता एक खाली हमको मतलब होता नहीं कि दिखावा ही नहीं, वो आपके जनमानस के मन में रहना चाहिए कि नहीं, हम जहाँ बैठते हैं, जहाँ उठते हैं, जहाँ परिवेश में हम परिवार को पालते हैं, ऑफिस में। नेसा के गोपालगंज मोड़ स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने धनबाद से दुर्गापुर जा रही एक तेज रफ्तार जायलो कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे कार में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया है। घटना की सूचना पाकर स्थानीय लोग और निरसा राजद के नेता तारापोतो धीवर भी मौके पर पहुंचे। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहन को क्रेन से उठाकर निरसा थाना ले गई। टायर बास्ट हो गया, ठीक है, टायर बास्ट हो जाने के बाद स्पीड में गाड़ी था, आगे गाछ में मारा, उसी में हुआ है। कुछ लोग घायल भी हैं क्या? हाँ, कुछ घायल है, जितना आदमी था सब घायल है, लेकिन एक आदमी का ज़्यादा सीरियस है। गाड़ी किधर से किधर जा रही थी? भारतीय स्टेट बैंक गांधी जयंती को साप्ताहिक अभियान के रूप में मना रही है। आज एसबीआई की ओर से दान उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत एसबीआई के महाप्रबंधक अशोक कुमार तिवारी ने जीवन ज्योति स्कूल पहुंचकर दिव्यांग बच्चों के बीच 5 कंप्यूटर वितरित किए। साथ ही कहा कि समाज के ज़रूरतमंदों के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुरू से ही जन सहयोग का कार्य करती रही है। बेकारबांध स्थित जीवन ज्योति स्कूल में बच्चों के लिए कंप्यूटर और अन्य सामग्री प्रदान की गई ताकि बच्चों को आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाए। वहीं जीवन ज्योति की प्राचार्य ने एसबीआई की इस पहल की प्रशंसा की। दान उत्सव सप्ताह मना रहे हैं, गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किए हैं। 8 तारीख तक, आज तक ये है, और इसी के तहत हम लोग जो मतलब कि सोसाइटी का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी के तहत हम लोग जो मतलब कि नीडी सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, उनके लिए हम लोग कुछ कर सकें, उसी के तहत जो है सो ये यहाँ बच्चे हैं और मतलब डिप्राइव्ड बच्चे हैं, उनका मतलब कि यहाँ शिक्षण वगैरह चलता है, तो कंप्यूटर से यहाँ नहीं थे, तो इसी के लिए 5 कंप्यूटर हम लोगों ने इस स्कूल को दिया है, जिससे बच्चों का और मतलब कि सामाजिक कार्य में हम लोगों का जो सहयोग है, हम लोग बराबर सहयोग करते रहते हैं सामाजिक कार्य में। प्रबंधक धनबाद की तरफ से हमारे यहाँ एक प्रोग्राम किया गया जिसमें उन लोगों का सहयोग सप्ताह चल रहा है। उस वीक के दौरान उन्होंने हमें 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।